में। तो कलमा पढ़कर वो आदमी मुसलमान हो गया, अंग्रेज़ था गैर मुस्लिम। और कलमा पढ़ने के बाद वो पाकिस्तान में आया, रायमंड में इज्तिमा पर आया। यहाँ पर आने के बाद उसने इन लोगों से एक सवाल किया कि मुझे एक सवाल का जवाब दो। उसने कुरान पढ़ा। कुरान के अंदर, ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ और मैं पूरे ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, अगर आप दाता साहब पर जाएँ ना, मज़ार पर, वहाँ पर आप जाकर उनके जो मुंतज़मीन हैं दरबार के, आप उनसे पूछें कि यहाँ पर एक अंग्रेज़ की कब्र है, वो कौन सी है, तो वो आपको बताएंगे कि कौन सी कब्र है यहाँ पर। वहाँ पर उसकी कब्र आज भी मौजूद है, उस अंग्रेज़ की कब्र। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब रायमंड में आया तो उसने इनसे पूछा कि मेरा आपसे एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। इन्होंने पूछा हाँ जी क्या सवाल है। उसने कुरान खोला। कुरान में 19वां पारा, 19वें पारे के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उनका वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से कहा था, अपने सहाबियों से कहा था कि मुझे बिल्कीस, मलिका बिल्कीस का तख्त ला कर दो। वो तकरीबन 300 मील दूर था, शाम में यानी उनका महल, और यमन में वो तख्त मौजूद था। एक मुल्क का फासला था, 300 मील कमो बेश 300 मील दूर था वो तख्त। और वो तख्त कितना बड़ा था, उस पर पूरा एक महल बना हुआ था, इतना बड़ा तख्त था वो। तो हज़रत सुलेमान ने अपने खलीफे से कहा, अपने नायब से कहा, जिन्नों से कहा, जो भी उनके सामने थे, सबसे कहा कि मुझे वो तख्त ला कर दो। तो कितनी देर में? पल झपकने की देर में। यानी पल झपकना क्या होता है? आँख को बंद करें खोले, ये पल झपकना है। जिस तरह एक बार हम ऐसे करते हैं तो ये पल झपकने की देर है। तो उन्होंने फरमाया कि पल झपकने की देर में मुझे वो तख्त चाहिए। ये वाक़या कुरान में 19वें पारे में है। तो सामने जिन बैठे थे, द्यो कौला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आती कभी कबला अन तकूमा मिन मकामिक, 19वें पारे में जिक्र मौजूद है। जिन ने कहा कि हुजूर आप जब तक इस महफिल में बैठे, यानी 2 घंटे या घंटा 1.5 घंटा, जब तक आप यहाँ बैठे हैं, मैं वो तख्त इतनी देर में ले आऊँगा। आपने फरमाया नहीं, मुझे पल झपकने की देर में चाहिए। कहो ना सुभान अल्लाह। कितनी देर में चाहिए? पल झपकने की देर में चाहिए। तो सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी बैठे थे, हज़रत आसिफ बिन बरखिया, तफसीर में उनका नाम आया है, हज़रत आसिफ बिन बरखिया। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर मुझे इजाज़त हो तो मैं ला सकता हूँ, मुझे इजाज़त हो तो मैं ला सकता हूँ। मैं आपको क्या साबित कर रहा हूँ कि अल्लाह के वली क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि मुझे इजाज़त हो तो मैं ला सकता हूँ। अर्ज़ की तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ लेकर आओ। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने, आपने अर्ज़ की हुजूर आँखें बंद कीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखें बंद की, फरमाया आँखें खोलिए। आँख का इसी तरह हाथ का सिर्फ इशारा किया। जब आँखें खोली तो वो महल सामने मौजूद था, वो तख्त सामने मौजूद था। ये कहाँ है? कुरान में जिक्र मौजूद है, कुरान में ये। और कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उस सहाबी के पास क्या था? किताब का इल्म था। उस इल्म की ताकत पर वो इतनी दूर से इतना बड़ा महल लेकर आ गया था। अब गौर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। उस अंग्रेज़ ने क्या किया? ये वाक़या खोला। उसने कहा उन तबलीगी जमात वालों से कि आप मुझे बताएं ये महल किस तरह आ गया, आप आज मुझे इसकी मिसाल दें, ये कैसे हो सकता है, इतनी दूर से तख्त ये कैसे पहुंच गया। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो इस इधर उधर की बातें करने लगे, बस जी ये वैसे होता है तो ऐसे होता है तो ऐसे होता है। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं नहीं मानता, मुझे बताओ ये कुरान के अंदर लिखा है कि इतनी दूर से तख्त पल झपकने की देर में ये कैसे आ सकता है। उससे उनको कोई जवाब ना मिला। अब वो लाहौर में चूँकि था तो वो गुज़र रहा था दाता साहब के मज़ार से। तो उसने उन लोगों से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये यहाँ पर नहीं जाना, इधर शिरक होता है, इधर मज़ारों पर शिरक होता है। उन्होंने मना किया जाने से। तो उन्होंने कहा यार तुम कहते हो शिरक होता है, मुझे तो इधर से खुशबू आ रही है, मुझे तो कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर तो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा शिरक होता है। तो वो कहता मुझे अंदर जाने दो। वो जल्दी से मज़ार के अंदर चला गया। जब मज़ार के अंदर गया, अभी सामने सहन में पहुँचा था कि एक बुज़ुर्ग उसके सामने आए, सफ़ेद दाढ़ी वाले, और उन्होंने आकर उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा आइए मेरे साथ। उसने खुद ही हाथ पकड़ लिया, आइए मेरे साथ। तो उसने जाकर एक जगह पर बिठा दिया। उसने कहा क्या पसंद करोगे, चाय पियोगे? उसने कहा हाँ जी पिला दे। उसने फ़ौरन ही ऐसे हाथ का इशारा किया और चाय की प्याली सामने रख दी, पिर्च में रखी हुई चाय की प्याली सामने रख दी। तो उस अंग्रेज़ ने जब प्याली पर गौर किया, उस कप पर जब गौर किया, तो उसने देखा कि ये प्याली तो वही है जो मेरे घर में है, ये कप तो वही है जो मेरे घर में, पता नहीं किस अमेरिका का था या बरतानिया का था, किस मुल्क से था। उसने कहा ये पिर्च तो वही है जो मेरे घर में था।
तो उसने उसी वक्त फ़ौरन कहा कि आज मुझे हक का और सीधे रास्ते का पता चल गया कि अल्लाह के वलियों की ये ताकत है कि वो इतनी दूर से चाहें तो मलिका बिल्कीस का तख्त भी ला सकते हैं। उस अल्लाह के वली की करामत को देखकर उसका ईमान मज़ीद पुख्ता हो गया और वो उस दरबार का ही बनकर रह गया। आज भी उसकी कब्र दाता साहब में मौजूद है। तो मेरे भाइयों, ये बज़ाहिर हाथ बंदे का होता है, ताकत उस खुदा की होती है। बज़ाहिर हाथ बंदे का होता है, उसमें पकड़ने की कुव्वत उस खुदा की होती है। इसलिए कि अल्लाह के वली जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसी